पाकिस्तान ने स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाने का सोचा है। अगर हम स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड को, तो कहीं हम खुद ही तो उस जाल में नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पिनर हमसे बेहतर है और हम स्पिन खेलने में भी इतने अच्छे नहीं है। में बात पता क्या है, बात यह है कि हम वो उस लेवल के प्लेयर नहीं पैदा कर रहे जो कौमी टीम का हिस्सा। पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, इनको इतना नहीं पता कि यार मुल्तान में और पिंडी में मैचेस हैं, किस किस्म की विकेट होगी वहाँ पे, कितने स्पिनर्स डालने हैं, कितने बैट्समैन डालने हैं, कितने फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या करना है। मतलब अपनी कंडीशन में इनको नहीं समझ आ रही कि हम को अनिल कुंबले हो और हरभजन सिंह हो, अश्विन हो, तो ये सारे वो स्पिनर्स थे जो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। कि हम इस पोजीशन पर हैं इस वक्त के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, वहां पर इंडिया बांग्लादेश को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को किस तरह से चैलेंज किया है, हम इस कंडीशन में यहाँ पर ये बात करें कि नहीं, हमें इंग्लैंड के टेस्ट के बाद ये देखना है कि आपके पास आगे आने वाली टीम इंग्लैंड है और आप ग्रीन टॉप पिच पे खेल नहीं सकते एशिया में, और आप क्या नाम है इंग्लैंड को डोमिनेट इसी सूरत कर सकते हैं अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी आपने ऐसी पिच बनाने का सोचा है। और जो हमारा ऑलरेडी 15 मेंबर स्क्वाड था, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने जाहिद महमूद को भी कॉल कर लिया है। अब देखना यह है कि अगर हम स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं इंग्लैंड को, तो कहीं हम खुद ही तो उस जाल में नहीं फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पिनर हमसे बेहतर है और हम स्पिन खेलने में भी इतने अच्छे नहीं है। तो क्या कहेंगे नजीब? बहुत जबरदस्त बात बोली आपने कि वो 4 स्पिनर ला रहे हैं अपने साथ, और जो लीच है ना, लीच जो इंडिया के अगेंस्ट अनफिट हो गया था, पाकिस्तान ने वो आउट करके गया है। उसने पैडों पे मार के एलबीडब्ल्यू लिए। एम्पायर पता किसका कहता था? तो हमारे बैट्समैन बोलते थे रिव्यू ले लो भाई, रिव्यू लेते थे, आउट होते थे। तो पाकिस्तान फंसा हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पाटला पिच बनाए, बैटिंग पिच बनाए तो प्रॉब्लम। बैटिंग पिच में ये होगा कि अपने अपने रन हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह सेफ हो जाएंगी लोगों की। जो ब्रेडमैन बनते हैं ना बड़े अपने आप को, वो बैटिंग पिच के ही ब्रेडमैन है, सच ये है। और अगर स्पिन पिच बनाते हैं तो वो स्विच हिटिंग करेंगे। हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर भी नहीं है जिसका बॉल स्पिन होने के साथ साथ ब्रेक हो। हमें चाहिए वो बॉलर जो ब्रेक करे। स्पिन तो ये है ना, उसके बाद ब्रेक करने वाला कोई नहीं है। नुमान अली को रखा है, उसका बॉल अंदर अच्छा आता है, और जाहिद महमूद उसका ब्रेक होता है, लेकिन आया उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। तो पाकिस्तान तो टोटली फंसा हुआ है। आप देख लेना, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस करी है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक पहले टेस्ट मैच के बाद शायद शान को बोलेंगे जी प्लीज अब आप जाइए। शान का परफॉर्म करना बहुत जरूरी है पहले टेस्ट में। वो 50 करे, 100 करे, 75 करे, 70, 50 प्लस करेगा तो वो सेफ रहेगा। अदरवाइज ये ना हो कि गिलेस्पी साहब बोलेंगे जाइए भाई आप कप्तानी छोड़ें, हम किसी और को कप्तान बना लेते हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं डबल माइंड है दोनों, अपना कोचेस भी और सिलेक्टर भी डबल माइंड है कि हम एक टेस्ट मैच की टीम अनाउंस की गई, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, एक टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की गई। अब आप ये देखो कि ये इतने घबराए हुए सिलेक्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, इनको इतना नहीं पता कि यार मुल्तान में और पिंडी में मैचेस हैं, किस किस्म की विकेट होगी वहाँ पे, कितने स्पिनर्स डालने हैं, कितने बैट्समैन डालने हैं, कितने फास्ट बॉलर डालने हैं, क्या करना है। मतलब अपनी कंडीशन में इनको नहीं समझ आ रही कि हम तीनों टेस्ट मैचेस के लिए एक ही टीम अनाउंस कर दें। दूसरी कंट्रीज में 5 टेस्ट मैच होते हैं या 3 टेस्ट मैच होते हैं, वो पूरी टीम स्क्वाड अपना अनाउंस कर देते हैं कि भाई ये पूरी सीरीज के लिए ये प्लेयर्स हैं, और हमारी टांगें कांप रही हैं अपनी सीरीज के अंदर, क्योंकि यहाँ भी सियासत पर्चियाँ चलेंगी ना आगे भी, जो टेस्ट मैचेस आएंगे उसमें भी। उसके बाद बात ये करते हैं कि ये जितने भी प्लेयर टेस्ट टीम में अनाउंस किए गए हैं, इनको ये जो फ्रॉडियो टूर्नामेंट हो रहा है वाइट बॉल से डोमेस्टिक का, उनको रोक दिया गया है। बोले जी आपका जो टेस्ट मैच में नाम जिन जिन प्लेयर्स का नाम आया है वो। कामरान, यहीं पाकिस्तान में मैच हो रहा है, एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, साउथ एशियन कंडीशंस की हम बात करते हैं, कोई एक स्पिनर ना होना, कोई एक सिर्फ फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, डू यू थिंक दिस इज द राइट डिसीजन?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये राइट डिसीजन है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, चाहे इंग्लैंड में खेल रहे हो, तो मेरे ख्याल से एक स्पिनर डलता ही डलता है टेस्ट मैच में। आपको पता, ओवर रन रेट भी मैनेज करना होता है। बिल्कुल। फिर जो क्वालिटी स्पिनर और बड़ा स्पिनर बनता है, जो मैच विनर होता है, वो कंडीशन के मुताबिक नहीं खिलाया जाता। वो हर कंडीशन में, हर पिच पे, जैसी मर्जी पिच हो, वो आउट करके देता है। टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स का भी थोड़ा वर्कलोड मैनेज होता है। रऊफ को पता है, रऊफ फास्ट बॉलर है, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खेलना बड़ा ज़रूरी होता है। और जितने ग्रेट स्पिनर्स हैं, वो सिर्फ कंडीशन को देखते हुए नहीं ग्रेट बने, वो हर कंडीशन में जाके वो आउट करते रहे। चाहे वो शेन वॉर्न हो, चाहे वो मुतैया मुरलीधरन हो, सकलैन मुश्ताक हो, अनिल कुंबले हो, और हरभजन सिंह हो, एशवन हो, तो ये सारे वो स्पिनर्स थे जो हर कंडीशन में जाके आउट करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसी कंडीशन में और इतनी गर्मी में जितना मर्जी घास हो, स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बांग्लादेश की टीम में भी आपके सामने 4 स्पिनर हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा, जो मैं 1-1.5 साल से देखता हुआ आ रहा हूँ। जैसे मैंने पिच की कंडीशन, और फिर आज जो मेरे लिए और ज्यादा सरप्राइज है कि आमिर जमाल रिलीज कर दिया उन्होंने। सब कुर्बानी का बकरा जो है वो टीम बन रही है। भाई आप में तो है ही नहीं सलाहियत, और जब आप में नहीं है तो फिर आप, असल में बात पता है क्या है, बात यह है कि हम वो उस लेवल के प्लेयर नहीं पैदा कर रहे जो कौमी टीम का हिस्सा बनते हैं। और जब वो नहीं पैदा कर रहे तो वो जो लोग मौजूद हैं ना, उनको डर और खौफ नहीं है। उनको ये पता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, जो मर्जी करता रहे बाबर आजम, क्योंकि उसे पता है कि दूसरा बाबर आजम ही नहीं है। ठीक है ना, वो अच्छा करे या बुरा करे, वो बाबर आजम ही है। लेकिन अगर बाबर आजम पर उस कैलिबर का कोई प्लेयर मौजूद होगा तो वो फिर सोचेगा कि मुझे अब करना क्या चाहिए, मेरा मुकाबला सामने मेरा मुकाबला है ना, मुकाबले पे कोई नहीं है। लिहाजा ये है कि जो चल रहा है सो चल रहा है। राणा साहब, आपको नहीं लगता कि हम इस पोजीशन पर हैं इस वक्त के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जारी है, वहां पर इंडिया बांग्लादेश को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को किस तरह से चैलेंज किया है, हम इस कंडीशन में यहाँ पर ये बात करें कि नहीं, हमें इंग्लैंड के टेस्ट के बाद ये देखना है कि प्लेयर्स जो हैं वो कौन से तैयार हो रहे हैं, कौन से नहीं, इसी तरह से हम हार कर ये देखते रहेंगे कि कौन से प्लेयर्स कितने कैलिबर के हैं, कितने नहीं हैं? बात ये कि हमें जो सच्ची बात है ना, पता नहीं ख्वाजा उससे इत्तेफाक करेगा कि नहीं, असल चीज़ ये है कि हमारे पास टेस्ट मैच के प्लेयर ही नहीं है। इन सबको आदत पड़ी हुई है 20 ओवर खेलने की, उससे पैसा भी आया है, नहीं उससे पैसा भी इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना, और अरबोपति हो गए माशाल्लाह वो प्लेयर्स के जो शायद घर से 2 रोटियां लेकर ग्राउंड में आते थे कि दोपहर को मैच के बाद हम खा लेंगे लंच में। आज वो जो है उनकी हालतें बदल गई हैं, उनका सारा कुछ ही तब्दील हो गया है। दूसरा ये कि टेस्ट मैच जो है वो बाकायदा एक क्रिकेट का नाम है, असल जो क्रिकेट जो असल क्रिकेट है, उसमें टेम्परामेंट है, आपके फिटनेस का लेवल है। आपको जनाब अली 5 दिन के अंदर क्या कहते हैं 36 घंटे जो है वो ग्राउंड के अंदर जो है वो गुजारने होते हैं। आप में इतने दमखम होता है तो वो गुजारते हैं ना, ठीक है ना। मैंने मुदस्सर नजर जैसे प्लेयर्स को देखा है कि वो सुबह से शाम तक जो था वो खेलता रहता था, और उस बंदे को परवाही कोई, फिटनेस का लेवल जो था ना वो इसका आपने किस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया अब बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट मैच होने वाला है, तो अब वो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है कि जो पीसीबी है वो स्लो पिच बना के, जैसे इंडिया में स्लो पिच होती है, वो स्लो पिच बना के इंग्लैंड को पाकिस्तान के अंदर हराना चाहता है। उसका ये मानना है कि जो स्लो पिच है उसमें इंग्लैंड फंस सकता है, या फिर जो स्लो पिच है उसके अंदर ही और जो देश हैं वो फंस सकते हैं, बाकी वो नहीं फंस सकते। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को ये सोचना चाहिए कि जो खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म करेगा वो तो स्लो पिच पे भी करेगा, और स्लो पिच नहीं होगी तब भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि जो बाबर आजम है उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी उसका बैकअप मौजूद है ही नहीं, इसलिए वो अच्छे से खेले या ना खेले उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कहा था कि हम बाबर आजम को तो हटा दें, लेकिन हमारे पास उसका कोई बैकअप मौजूद नहीं है, इसकी वजह से बाबर आजम को टीम में से नहीं निकाला जा रहा। और जो उसको जिम बाबर बोलते हैं, जो ऐसे बोलते हैं कि भाई वो विराट कोहली से बेटर है या फिर विराट कोहली से अच्छा परफॉर्म करेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके लिए चैम्पियंस कप रखा गया था पाकिस्तान में, जिसमें बाबर और रिजवान बीच में छोड़ के भाग गए। चैम्पियंस कप भी चल रहा है लेकिन खिलाड़ी भाग गए, और जो टेस्ट के लिए उन्होंने टीम अनाउंस की है उन खिलाड़ियों को जो चैम्पियंस कप है उसमें से निकाल लिया गया है, उनको अब वहाँ पे रखा गया है कि वो चैम्पियंस कप से छोड़ के टेस्ट मैच खेले। लेकिन पाकिस्तान के जो मीडिया उनका ये मानना है कि जो कोई भी खिलाड़ी है पाकिस्तान के अंदर वो ऐसा नहीं है कि 36 घंटे तक लगातार मैच खेल सके या फिर टेस्ट मैच के लिए फिट भी नहीं है।
जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मैच होने से पहले ही मानने लग गए हैं कि वो इंग्लैंड से हार जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश ने उनको चैलेंज किया लेकिन बांग्लादेश इंडिया में आके ढेर हो गया। हमने भी देखा था दोस्तों, जैसे हमारा फर्स्ट मैच हुआ बांग्लादेश से, उससे पहले जो शांत है बांग्लादेश के कप्तान, उन्होंने कमेंट किया था, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह में कमेंट किया था कि हम इंडिया को इंडिया के अंदर 2-0 से हरा देंगे। लेकिन जब सच्चाई में सामने हुआ, जब सामने हमारी टीम उनके सामने आई तो उनको हरा दिया गया। जब उनसे पूछा गया था बांग्लादेश के मीडिया वालों ने कि भाई हार का रीज़न क्या था, तो फिर वो ऊट पटांग बयानबाजी करने लग गए। वो बोल रहे थे कि जो पिच है उस पर केमिकल डाला गया था, या तक कि पाकिस्तान मीडिया ने भी ये बोला था। वो बोल रहे थे कि जो बॉल है उसको चेंज कर दिया गया था, जैसे स्पिनर को अलग बॉल दी गई थी और फास्टर को अलग बॉल दी गई थी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि हाई रेजुलेशन वाले कैमरे होते हैं ग्राउंड के अंदर, तो जो भी कुछ होता है फिर कोई बॉल से छेड़छाड़ होती है तो उसका वहाँ पे पता लग जाता है। लेकिन खैर ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की आदत है, अगर वो खुद जीत जाते हैं तो ठीक है, अगर वो खुद हारते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका ठीक करना है फोड़ के होस्ट करने वाले देश के ऊपर, या फिर जो बॉल है उसके ऊपर बोलते हैं कि वो बॉल में छेड़छाड़ की गई है। लेकिन दोस्तों जो पाकिस्तान है वो जो सोच रहा है कि भाई स्लो पिच बना के जीत जाएंगे, तो ये ऐसा संभव लग नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का फिटनेस पे फोकस नहीं है, ना उसके खिलाड़ी कोई मतलब खाने पे ध्यान देते हैं। वो तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जैसे हमारे विराट कोहली है तो उनको तले हुए खाना खाए बहुत दिन हो गए। इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया ने डिबेट भी की थी कि जो इंडिया के प्लेयर हैं वो तला हुआ खाना नहीं खाते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।